मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी ने क्यों बल नहीं दिया। आप तो गठबंधन में सर चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ तो नियम शर्तें लागू करते कि हम एक लकीर खींचना चाहते हैं, तो तेजस्वी यादव भी वो फॉलो करते, क्योंकि आपके बदौलत वो मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है। कांग्रेस पार्टी ने जो है, आप उसके उम्मीदवारों की लिस्ट देखोगे तो मिनिमम दागी कोई मिलेगा आप कांग्रेस पार्टी में। मैंने कांग्रेस का हूं इसलिए पक्ष नहीं ले रहा हूं। कांग्रेस पार्टी में अगर कोई ऐसी चीज हो जाती है तुरंत इस्तीफा हो जाता है। ये आप नोट कर लीजिए पिछले इतिहास कांग्रेस पार्टी का। आज कांग्रेस पार्टी के दागी होते हैं, भ्रष्टाचारी होते हैं, उन पर आरोप लगते हैं, फट से बीजेपी में जाके मंत्री बन जाते हैं, राज्यसभा दे दी जाती है। तो ये नैतिकता, शुचिता, तो जो आपने आज मुहिम चालू की है, मैं फिर पुनः साधुवाद दे रहा हूं आपको। नहीं देखिए, आप मुझे धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन इससे सर फैक्ट नहीं बदलते। मैं आपका धन्यवाद स्वीकार करता हूं, आपके लिए मैं थोड़ी सी लिबर्टी भी बरत सकता हूं, लेकिन इससे फैक्ट नहीं बदलता। इससे फैक्ट ये नहीं बदलता कि मुख्तार अंसारी को पंजाब की जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट देने वाली पार्टी कांग्रेस थी। मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश न जाए, इसके लिए बड़े बड़े वकील खड़े करने वाले कांग्रेस पार्टी की सरकार, तत्कालीन कांग्रेस की पंजाब की सरकार थी। और आप ये कह रहे हैं कि माफियाओं को सपोर्ट नहीं करते। मैं एक एक चीज पे जाऊंगा। मैं सवाल बीजेपी से भी उतना ही सख्त पूछूंगा, जेडीयू से जितना सख्त पूछूंगा, लेकिन मैं ये स्पष्ट कह सकता हूं, आपको याद होगा कि आपके पुराने सहयोगी आम आदमी पार्टी के जो जेल मंत्री, आम आदमी पार्टी की जब सरकार बनी, उन्होंने विधानसभा में खड़े होकर क्या कहा था कि कितने रुपए मुख्तार अंसारी को कोर्ट में केवल यह बचाने के लिए कि वो उत्तर प्रदेश ट्रायल के लिए ना चला जाए, पंजाब की तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने खर्च कर दिया। क्या ये फैक्ट नहीं है? और अगर मैं गलत हूं तो प्लीज मुझे करेक्ट कीजिए। नहीं, मैंने आपको इसीलिए शुरुआत में आपको साधुवाद दिया कि आपने कांग्रेस की कमजोरियों को भी गिनाया। और ये एक हिम्मत होनी चाहिए, अगर राजनीति में, सामाजिक जीवन में हो आप, तो आपकी पार्टी में भी कोई गलत हो रहा है तो उसको एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करना ही शुरू नहीं करेंगे। मैं कहता हूं बीजेपी में ऐसा है, बीजेपी में ऐसा है, दूसरी पार्टियों में ऐसा है, जो आजकल माहौल चल रहा है, दूसरे पे काउंटर करने लग जाते हैं, तो इस चीज का हल ही नहीं निकलेगा। ये तो सारे यहाँ जो प्रवक्ता पैनलिस्ट बैठे हैं, इनको मानना चाहिए हर पार्टी में कुछ ना कुछ हो रहा है, और आपकी बात को बल देंगे, आज बल देंगे तो कल इसकी बात भी आगे बढ़ेगी। आरोप लगाने लग जाएंगे। ये फिर भी मुझे एक बेहतर स्टैंड लगा, ये फिर भी मुझे एक बेहतर स्टैंड लगा। लेकिन जेडीयू के पास परिमल कुमार जी, क्या आपको लगता है कि थोड़ी तो नैतिकता इस मामले में बरतनी चाहिए? आप क्योंकि सारा कैंपेन जंगल राज पे कर रहे हैं, पूरा कैंपेन, कोई ऐसा बड़ा लीडर नहीं आया जिसने अपने भाषण में जंगल राज शब्द का इस्तेमाल ना किया हो, तो क्या इतनी नैतिकता नहीं हो सकती कि एक दो सीटें छोड़ी जा सके? परिमल कुमार जी। राम शर्मा जी, मैं बोलूं? हाँ, हमारी आवाज सुनाई दे रही है? जी जी, क्लियर है, लाउड एंड क्लियर, बोलिए। हाँ, यस। देखिए, जहां तक हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार का के सुशासन का प्रश्न है, उनके सुशासन का एक बेसिक आधार जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम है जी। और क्राइम के आधार पर यदि कोई क्रिमिनल है, देखिए, यदि कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है और यदि इट इज़ परमिसिबल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रिवेलिंग लॉ, तो वो चुनाव लड़ता है। लेकिन हम लोग कभी भी इंटरफेयर नहीं करते। जैसे आपने देखा होगा कि जब मोकामा में घटना हुई तो हमारे प्रत्येक नेता ने कहा कि घटना की जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हो, चाहे सत्ता पक्ष के हो या विपक्षी दल हो, उनको कठोर से कठोर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। जहां तक महागठबंधन का प्रश्न है, तो इनकी तो यूएसपी है। देखिए, लालू जी सजाता है, नहीं, फिर लालू जी पे जाएंगे, लालू जी पे जाएंगे, लालू जी पे बिल्कुल जाएंगे। मेरी बात सुनिए, मैं शुरू में उन्हीं के ऊपर गया था, मैं फिर जाऊंगा। परिमल जी, मुझे पहले आप बताइए, आपने कहा कि हम जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लालू परिमल जी, आपने कहा कि मैं जीरो टॉलरेंस की बात करता हूं, नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। मुझे यह बताइए, कैसा जीरो टॉलरेंस है ये? ललन सिंह जाके कह रहे हैं कि एक एक शख्स को अनंत सिंह बनना पड़ेगा और अनंत सिंह बनकर चुनाव लड़ना पड़ेगा। अनंत सिंह का स्टाइल किसने नहीं देखा है? देखिए, इसमें दो महत्वपूर्ण पक्ष है। एक तो पर्टिकुलरली जो डीजीपी के स्टेटमेंट है उसको सुना जाए जी। डीजीपी ने कहा कि जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग एक्ट के सेक्शन 147, 148 और 149 में ये प्रोविजन है कि यदि कोई विवाद हो रहा है, कोई बलवा हो रहा है या राइट हो रहा है, तो वहाँ कोई व्यक्ति यदि खड़ा होकर देखता भी है तो उसके विरुद्ध चार्ज फ्रेम होता है। और जो घटनाएं हुई उसके संदर्भ में अभी जो अनंत सिंह हैं उन पर चार्ज फ्रेम नहीं हुआ। इट इज़ द मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और सरकार ने
खुली छूट दी। हम लोगों ने तो इलेक्शन कमीशन, जो भी प्रशासन इलेक्शन कमीशन के डायरेक्टिव पर, हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन से मांग भी की थी कि आप निष्पक्ष जांच करवाएं और दोषियों को सजा दें। जहां तक आरजेडी और महागठबंधन का प्रश्न है, तो मैं आपको बतला दूं कि इनके जो सीएम फेस हैं तेजस्वी जी, उन पर 2020 में जब चुनावी हलफनामे उन्होंने दायर किया था, उसके अनुसार उन पर 8 क्रिमिनल केसेस थे और 2025 में उन्होंने स्वयं हलफनामा में यह चर्चा की कि उन पर 22 क्रिमिनल केसेस हैं, जो न सिर्फ बिहार, मतलब बिहार के अलावा दिल्ली, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में। इसका मतलब कि तेजस्वी तो इंटर स्टेट इकोनॉमिक क्रिमिनल हैं, तो उनको तो सबसे पहले निवार कर देना चाहिए। तो यदि महागठबंधन में जितने भी लोगों को पेट्रोलिंग टिकट दिए, 76% दागी हैं। हमारे यहाँ देखिए उस तरह की बात नहीं है। यदि कोई घटना हुई तो हम लोग सब उस पर दुख व्यक्त करते हैं और हम लोग चाहते हैं कि जो दोषी हों उस पर के विरुद्ध कार्रवाई किया जाए। ठीक है परिमल जी, देखिए मैंने आपको धैर्य के साथ सुना, सिद्ध नहीं हो पाया है, लेकिन मुझे लगता है कि आप अभी मोकामा की केवल हाल की घटना को केंद्रित करके ये बातें कर रहे हैं, क्योंकि जब आप रीतलाल यादव को सवाल उठाते हैं तो कल और परसों की घटना नहीं देखते आप। निश्चित रूप से आप देखते हैं वो क्राइम की कुंडली जो साल 2000 से गिनना आप शुरू करते हैं, 1995 से गिनना शुरू करते हैं, है ना। अगर आप इतनी लिबर्टी लेते हैं अपने मामले में, देखिए एक्चुअली अनंत सिंह को तो कोर्ट ने अनुमति दी थी, लेकिन रीतलाल यादव को तो कोर्ट ने बैन कर दिया कि आप प्रचार तक नहीं कर सकते हैं। और लालू जी, जिनको कोर्ट ने कहा कि आप स्वास्थ्य कारणों से आपको छुट्टी दी जा रही है, लेकिन वो रीतलाल यादव जैसे क्रिमिनल के प्रचार में चले गए। अब देखिए यही पर्टिकुलर, यही तो जंगल राज का परिचय है। और ये लोग तो जंगल राज रिटर्न पार्ट 2 की बात करते हैं। और कांग्रेस, जहां तक प्रश्न है, मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बतला दूं। जी ठीक है, सदफ इकबाल को मैं इन कराना चाहता हूं। सदफ इकबाल किस तरह से देख रही हैं ये पूरी जो सिचुएशन इस वक्त बिहार के अंदर नजर आ रही है, क्योंकि बात आपके कैंडिडेट के समर्थक की हत्या से शुरू हुई और अब दोनों तरफ से आप देख रहे हैं, एक तरफ ललन सिंह पहुंचे हैं, दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव जो चुनाव प्रचार कर रहे हैं रीतलाल यादव का। क्या यह सिचुएशन बिहार के लिए सौभाग्य की बात है कि दुर्भाग्य की बात है? लोकतंत्र का पर्व कहते हैं, लोकतंत्र का उत्सव कहते हैं चुनाव को। देखिए, किसी भी एंगल से ये बात जो है सौभाग्य की बात तो हो ही नहीं सकती। ये बिहार का दुर्भाग्य रहा है कि 15 साल लालू जी का जब राज रहा तो वो भी एक जंगल राज के तौर पर जाना जाता है। और नीतीश कुमार जी जो सुशासन बाबू कहलाते थे और जिन्होंने डंका पीटा था कि हम जो है बिहार को इन क्रिमिनल से मुक्त करेंगे और बिहार में सुशासन लाएंगे, वो देखने में आ रहा है कि किस तरह से अभी इलेक्शन के टाइम में एक हत्या की जाती है। और उस हत्या जो हत्यारे हैं, मैं हूँ ललन, मैं हूँ और उसके बाद ललन सिंह जी जो है वहां जाते हैं और वहां प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें देखने में समझ में आ रही हैं कि किस तरह से जंगल राज, जो लालू जी का जंगल राज था, वो नीतीश कुमार के राज में बिल्कुल उसमें कमी नहीं आई है और इनके सुशासन की पोल खुल रही है। और ये सदफ इकबाल, ये सब इतना गड़बड़ था, ये सब इतना गड़बड़ था। लालू प्रसाद यादव का राज, नीतीश कुमार का राज, तो फिर वो पीके ये कोटेशन क्यों दे रहे थे पूरे बिहार को कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है? ये किसका दिया हुआ है? यानी आप लोगों ने भी सहयोग किया ना इस पूरी पिक्चर को ड्रॉ करने में। जिस वक्त प्रशांत किशोर जी नीतीश कुमार जी के साथ थे, वो उस वक्त के बिहार में और अभी के बिहार में बहुत फर्क है। अच्छा, ये 2-4 साल में ही सब फर्क आ गया, आपको ऐसा लग रहा है? शुरू के 5 साल नीतीश कुमार ने आपने एक नई पिक्चर ड्रॉ करने की कोशिश की कि भाई तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव बड़े अच्छे हैं। दोनों आपने ही ड्रॉ किए, पैरेलल ड्रॉ किए। आप ही ये ड्रॉ करने वाले अब की बार किसकी सरकार, वो इस टाइप का कुछ लेके आए थे आप? इसका उत्तर मुझसे लीजिएगा। लेकिन आपने ये तो देखिए कि प्रशांत किशोर जी जब बिहार जिताने के बाद आप अगर उन्हें उनसे फायदा होता या उनके विचारों से सहमति होती तो उनके साथ रहते। किसी कंपनी के लिए अगर आप एम्प्लॉय हैं, किसी चैनल के लिए काम कर रहे हैं, किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि आप उनके देखेंगे ना सहमत हो। अब आप ये बताइए कि कल के दिन सदफ इकबाल को एक ऑफर आए कि भाई एक मिनट मुझे समझाइए, बस छोटा सा समझाइए। कल के दिन सदफ इकबाल के पास एक ऑफर आए, सदफ इकबाल जॉब करती हैं, मुझे थोड़ी सी सिचुएशन को क्लियर करने दीजिए, फिर मैं जाऊंगा। नीरज कुमार आपको रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। आपके पास एक सिचुएशन आए कि भाई अनंत सिंह के पास बहुत पैसा है, रीतलाल यादव के पास बहुत पैसा है, उन्होंने आपको हायर किया कि भाई हमारी कैंपेनिंग करवा दीजिए,
तो लिखेंगे कि इस बार अनंत सिंह मोकामा में बाहर लाएंगे, इस बार रीतलाल यादव आएंगे तो बिहार की रीत बदल जाएगी, या थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि सदफ इकबाल कि हम किसका प्रचार करने के लिए जा रहे हैं? देखिए हम किसका प्रचार करेंगे? हम जो है अपने जो है सिद्धांतों पर लड़ रहे हैं, अपनी विचारधारा पेश कर रहे हैं। और ये आप देखिए कि बहुत कम वक्त में जनसुराज एक थर्ड फ्रंट के रूप में सामने आया है, और कहीं ना कहीं ये लोग घबराए हुए हैं। और ये जो मर्डर हुआ है इसी घबराहट का कारण है, चूंकि ये सब अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, अपराधिक नेचर रखते हैं,